ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए अब बात करते हैं भाग्यम में सितारों के सितारा की। रणवीर सिंह भारतीय अभिनेता हैं जो हिंदी फिल्मों में अपने बेहतरीन अभिनय के लिए जाने जाते हैं। इनका जन्म 6 जुलाई 1985 को मुंबई में हुआ था। इन्होंने अमेरिका में इंडियाना विश्वविद्यालय से कला में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। रणवीर सिंह ऊर्जावान अभिनेता हैं और वे आज के दौर के अभिनेताओं की सूची में अग्रणी अभिनेताओं में से एक माने जाते हैं। इन्हें पहली ही फिल्म बैंड बाजा बारात के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिल चुका है। लेडीज वर्सेस रिक्की बहल, गुंडे, बाजीराव मस्तानी, पद्मावत और गली बॉय आदि इनकी कुछ सफल फिल्में और चर्चित फिल्में। बहुत लंबी चली प्रेम कहानी के बाद साल 2018 में रणवीर सिंह ने बॉलीवुड की अभिनेत्री दीपिका पादुकोण से इटली में शादी की। आइए इनकी उपलब्ध कुंडली के माध्यम से इनके व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। इनकी कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है इनका लग्नेश बुध का आय स्थान में कर्क राशि में बैठना। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं कि इनके शब्दों पे जो पकड़ है वो अद्भुत है। आप अमिताभ बच्चन के बाद में कोई अभिनेता जो अपने डायलॉग्स को एज इट इज रट लेता हो, अगर कोई आप पाएंगे तो वो रणवीर सिंह। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण ढंग से अपने शब्दों पे अपनी पकड़, अपनी डायलॉग डिलीवरी पर इतना काम करते हैं जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। सूर्य और मंगल 10वें स्थान में, वो भी बुध की राशि के अंदर। इसके मायने क्या है? इसके मायने वही हैं कि शब्दों पर सूर्य एक बार फिर से पकड़ बनाना चाहता है मंगल के साथ। यानी आप जब शौर्य का कोई भूमिका कर रहे हो, पराक्रम की भूमिका कर रहे हो, उसमें आपके शब्द देखते ही बनते हैं, भाव भंगिमा देखते ही बनती है। तो आप उन दो चीज़ों को आप देखें कि एक तो बुध का जो कर्क राशि के अंदर होना और फिर उसके साथ में सूर्य और मंगल का 10वें स्थान में होना। अपनी मन इच्छा के अनुरूप अपने सेगमेंट को चुनना, साहस के साथ उसमें काम करना और पूरी ऊर्जा लगा करके अपने कार्य को करते हुए दिखना, इसने इनके जीवन को किस कदर बदल दिया। आप देख सकते हैं कि कुछ फिल्में हुई हैं और आज ये सुपर सितारा की हैसियत भारतीय फिल्म उद्योग में रखते हैं। साथ ही साथ बृहस्पति का बुध से दृष्टि संबंध। मित्रों, हम हमेशा ये बात करते रहे हैं कि अगर आपके शब्दों को बृहस्पति की अगर ऊर्जा मिल जाती है, बृहस्पति का आशीर्वाद मिल जाता है, तो फिर आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी बात कहने और बातों से कैसे आप अपने डायलॉग डिलीवरी को कैसे इतनी ऊंचाई तक ले जाते हैं, ये एक देखने वाली बात है। तो यहाँ इस कुंडली के अंदर ये महत्वपूर्ण तरीके से दर्ज होना आवश्यक है उन लोगों के लिए। उन जो ज्योतिष के शिक्षार्थी हैं वो देख सकते हैं कि बृहस्पति नीच का होने के बावजूद 5वें स्थान में उसकी उपस्थिति, लग्न पर उसकी दृष्टि और उसके साथ शुक्र पर उसकी दृष्टि ने इनके जीवन को बदल के रख दिया। इनका सप्तमेश बृहस्पति होते हुए 5वें स्थान में उन्होंने एक बेहतरीन प्रेम संबंध से इनकी जिंदगी को बदल के रख दिया। अगर ये कहते हैं मित्रों कि इनके जीवन में दीपिका पादुकोण की जो होना है वो एक से लकी चार्म ये मानते हैं, तो ये कोई अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं है। ये बिल्कुल सच्चाई है कि दीपिका पादुकोण आने से इनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। इनका सप्तमेश जो बृहस्पति है वो 5वें स्थान में और बुध से दृष्ट और भाग्य शुक्र को देखता हुआ बृहस्पति, इन सब ने मिलकर के इनके जीवन के अंदर सफलता का एक नया ऐसा दौर शुरू किया जिसको हम सब देख करके आनंदित हो सकते हैं। तो जो कला के जगत में कार्य कर रहे हैं वो भी देखें, वो समझें, जो कला के शिक्षार्थी हैं वो भी समझें कि कैसे एक व्यक्ति अपने जीवन में साहस के बल पर सूर्य का 10वें स्थान में होना, हम सैकड़ों कुंडलियों के माध्यम से पहले से ही अपन ये बात कर चुके हैं। हर जब भी कोई विशेष कुंडली आती है जो जिसने बहुत तेजी से अब सफलता अर्जित की हो, उसी कुंडली में सूर्य का केंद्र स्थान में होना एक महत्वपूर्ण योग दर्शाता है और इस कुंडली में वो योग उपलब्ध है, वो भी मंगल के साथ। तो ऊर्जा की कोई कमी नहीं। हम शनि का 2 स्थान के अंदर उच्च के होने ने एक और महत्वपूर्ण योग दिया है इसमें। शनि और केतु, शनि उच्च का शुक्र के घर में और उसके साथ केतु, यानी जो है कूटनीति कैसे फिल्म जगत में काम कर सकती है, कैसे अपने कार्यों में कूटनीति से सफलता पाई जा सकती है, इसका अनुपम उदाहरण ये कुंडली हो सकती है मित्रों। ये अपनी छोटी छोटी बातों में इतना
सोच विचार करके उस पर इतना काम करके उसको कैसे अपने विरोधियों और अपने मित्रों को साथ रखना है, विरोधियों को दूर रखना है, कैसे एक कॉम्बिनेशन बनाने हैं, कैसे दोस्तियां करनी है, कैसे विरोधियों को, ये कोई इनसे सीख सकता है। जब कभी भी शनि अपनी उच्च राशि में और केतु उसके साथ हो, कोई मुकाबला नहीं उस व्यक्ति का इस बात के लिए कि वो अपनी व्यू रचना, अपने कार्यों की जो प्लानिंग जो वो करते हैं, कौन सी फिल्म छोड़नी है, कौन सी लेनी है, किस साथ काम करना है, किस साथ नहीं करना है, कैसे इनको प्रेजेंट होना है, हर तरीके से अपने आप को लाइमलाइट में बनाए रखने की जो इनकी कोशिश है, या इनको जो सीखने का इनका तरीका है, लोगों के साथ इनका जुड़ाव है, नकारना या स्वीकारना, वो सब एक नीति के तहत करने के लिए जो ग्रहों की आवश्यकता है वो है शनि और केतु का साथ, और उस पर चंद्रमा का शनि की राशि में ही होना। मित्रों, ये ऐसी कुंडली है, आप आगे आने वाले जीवन में हो सकता है देखें कि राजनीति से प्रेरित होकर के राजनीतिक मंचों पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से यहाँ हम इसको होते हुए देख पाएंगे। इनकी राजनीतिक समझ भी कम नहीं हो सकती, बहुत ही अच्छे तरीके से ये अपने आसपास की चीज़ों को बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से देखते हुए, समझते हुए, उन पर काम करते हुए आपको दिखाई देंगे आने वाले भविष्य के अंदर। तो हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। साथ ही साथ भाग्य में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ, नई कुंडली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।